ये एक हम बेडरूम भी गिन सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक अंदर एक और रूम है। और ये एक यहाँ पे एक कुंड जैसा बना हुआ है, हो सकता है ये नहाने की कुंड ही हो, बनाई गई हो। और एक ये रूम है जहाँ पे कपड़े बदलने के लिए भी जगह हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम आए हैं सिवाना दुर्ग पे। ये दुर्ग का गेट है, मेन गेट, जो सिटी के अंदर होते हुए छोटी छोटी पतली पतली गलियों से होते हुए आते हैं। तो ये मेन गेट है यहाँ पे। वहाँ नीचे तक तो विकास हो रखा है, सीढ़ियाँ ढंग से बना रखी है वापस फिर से। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ अभी चल रहे हैं ये पुराने जमाने की है, बहुत पहले की, बड़े बड़े पत्थर से बनाई हुई है, खंडर जैसी लग रही है। ये फ्लोर का नजारा देख लीजिए आप एक बार। ये अंदर इस साइड भी और इस साइड भी जो रक्षक होते थे, पहरेदार होते थे, उनके बैठने की जगहें थी ये, जो आने जाने वालों को सवाल किया करते थे। लेकिन ये पूरा एकदम खंडर जैसा लग रहा है। किला है लेकिन किले की सुध नहीं ली जा रही है। यहाँ पे पहले एक बार थोड़ा बहुत विकास हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से फिर से टूट गया। और टूटने की वजह है ये सीमेंट से बनाया जा रहा है। ये किले की सीढ़ियाँ हैं, तो इनको अगर सीमेंट की बजाय बड़े पत्थरों को बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तूफान या हवामान की वजह से गिर गया है, लेकिन सुध कौन ले इसकी, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकार को इनकम है नहीं। सरकार चाहे तो इसको टूरिस्ट प्लेस भी बना सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बना रही है। अगर टूरिस्ट प्लेस बना दे तो सिवाना के दुर्ग के नीचे की साइड में जो घर है, दुकानें हैं, उनके आगे जो दुकानें बन सकती है, साज सज्जा हो सकती है, यहाँ को लोगों को जो व्यवसाय मिल सकता है वो नहीं मिल पा रहा है। नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर है, काफ़ी परेशान हुए हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ तो रहती है। अब जहाँ हम खड़े हैं वो तालाब का एरिया है। चलो देखते हैं तालाब की क्या रौनक है, कैसा दिखता है। यहाँ से होते हुए जो सीढ़ी बनी हुई है तालाब पर जाने की, ये बहुत पुराना तालाब है। यहाँ पे बाबा बीज, जो बाबा रामदेव जी की दूज आती है, उस दिन मेला भरता है, बहुत अच्छा है। ये देखो पुराने जमाने के बेरों की ये झाड़ है। अब बड़े मीठे मीठे बेर लगे हुए हैं इसके ऊपर। चलो हम आगे चलते हैं। इसके एकदम सामने रूम बने हुए हैं, ऊपर रूम बने हुए हैं। यहाँ से बैठकर पूरा शहर का नजारा लिया जाता था। यहाँ से अगर नीचे देखें हम तो पूरा शहर दिखाई दे रहा है। पूरे सिवाना की रौनक यहाँ से नजर आती है। हमारे जैसे हमारे कुछ भाई लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का नजारा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या देखा यहाँ पे आपने खास? बहुत तेरा कुछ देखा है भाई खास। अच्छा, हाँ। आपको लगता नहीं है कि ये जो दुर्ग है यहाँ पे टूरिस्टों को बुलाना चाहिए देखने के लिए भी? क्यों नहीं? तो सरकार सुविधा नहीं कर रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
अब क्या कहें सरकार के लिए, क्या कह सकते हैं? कुछ दो शब्द कह दो जिससे सरकार थोड़ी उत्साहित हो जाए और यहाँ के लिए काम करे। अब हम क्या कह सकते हैं सरकार के लिए, कहने से सरकार करेगी थोड़ा ही नहीं। भाई का कहना है कि हमारे कहने से कोई काम करता नहीं है। वो सामने प्राचीर लगी हुई है, देखो ये पूरे किले को पूरा बंद किया हुआ है। यहाँ से बहुत सुहाना मौसम लगता है। उधर सामने की ओर पूरी प्राचीर लगी हुई है, वो पूरे किले को ढक के रखती है, पूरे बचाव कार्य के लिए होते हैं। ये तालाब है जहाँ पे पहले पुराने राजा महाराजाओं के नहाने के लिए जगह हो जाती थी, लेकिन अब ये जो विकास है, ये विकास के नाम पर सिर्फ बोलचाल है और कुछ नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम पूरा प्राकृतिक दृश्य रखने के लिए नहीं करें कुछ भी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पे ये जो झाड़ियाँ बढ़ रही है उनको तो कटवा ही सकते हैं। ये दुर्ग का नज़ारा देखने के लिए लोग आते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी भयावह चीज़ है कि टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं। ये सिवाना दुर्ग सिवाना दुर्ग, यहाँ पूरा पीछे का आप नज़ारा देख सकते हो। जो ये कहता है पूरे जोश में, पूरे आवाज़ में, जोर जोर से हम लोगों को ये बताता है कि मेरा भी विकास होना चाहिए। उस साइड की आप पूरी प्राचीर दिखाओ जहाँ पे हम कह सकते हैं सैनिक खड़े रहते थे जो राजा की सुरक्षा के लिए थी। चारों ओर प्राचीरें बनी हुई है पूरा किला एकदम सुरक्षित रखने के लिए, जहाँ से बाहर से कोई आ ना सके। लेकिन अब इसकी साज सजा का ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। सरकारें कितना रखेगी पता नहीं, लेकिन कम से कम सिवाना के नगरवासियों को तो इस चीज़ पर ध्यान देना ही होगा। अगर सिवाना नगरवासी इसके विकास के लिए आगे आ जाए तो फिर सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। सरकार अपने आप आएगी नहीं, सरकारों को कहना पड़ता है और हमें आगे आना पड़ता है। इसलिए निवेदन है जनता से जो सिवाना में रह रही है, जो खास करके जो किले के नीचे की ओर जो रहती है, पोल के आसपास जो रहते हैं, उनसे तो और भी खास निवेदन है कि आप लोग हैं जिनका रोजगार यहाँ पे चालू हो सकता है अगर आप आगे आए और पूरे सिवाना की जनता को जागृत करें। ये सिवाना दुर्ग की प्राचीर है जहाँ मैं बैठा हूँ। ये नीचे पूरा सिवाना नजर आ रहा है, यहाँ से सारा का सारा सिवाना शहर पूरा यहाँ से लगभग एक भी घर पीछे नहीं छूट सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ आसपास में जो घर है नीचे की ओर, जो पोड़ का एरिया हम बोल सकते हैं, उन सबसे निवेदन है कि अगर किले का विकास हुआ और यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे तो आपका रोजगार बढ़ेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सिवाना नगरवासी मिलकर अगर सिवाना के दुर्ग के लिए कुछ कार्य करें तो सबसे अच्छा कार्य हो सकता है। सिवाना नगर का पहले एक नाम था कुंबटिया खेड़ा। कुंबटिया खेड़ा नाम होने की वजह भी थी कि यहाँ पे ये जो कुंबटिया पेड़ है ना, जो फलियां लगती है, इसके अंदर कुंबटिया के बीज होते हैं, उनकी सब्जी बनती है और वो एक आयुर्वेदिक सब्जी है, बहुत लाभकारी सब्जी होती है। लेकिन आजकल जो ये बबूल के पेड़ है ना, इन बबूलों के पेड़ों ने यहाँ जो कुंबटिया हो रहे हैं, इन कुंबटियों को नाश कर दिया है। सरकार अगर चाहे तो इनकी स्थापिति के लिए बबूल के पेड़ों की कटाई तो कम से कम करवाई सकती है। ये कुंबटिये इतने लाभकारी होते हैं, कुंबटी है, सांगरी है, कैर है, ये जैसे कोरोना जैसे वायरल रोगों को दबाने के लिए जो इम्यूनिटी पावर जो होता है, ये इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा इम्यूनिटी पावर आता है। इम्यूनिटी पावर की वजह है कि ये राजस्थान जो एरिया है पूरा गर्म प्रदेश है, फिर भी यहाँ के लोगों को इतनी गर्मी नहीं लगती है, बहुत इम्यूनिटी होती है, बहुत पावर होती है, अंदर की क्षमता होती है। उसकी वजह यही है, जो कैर, सांगरी और जो कुंबटिया है, इनका जो भोजन ये लोग करते हैं यहाँ पे, तो उसी की वजह से जो एनर्जी बनती है। और ये इस किले के ऊपर बहुत सारी मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम और ऊपर जाएं तो भी यहाँ से सिवाना का नज़ारा और अच्छा दिखाई देता है। और ये जो प्राचीर बनी हुई है दोनों ओर से ढक जाती है पूरा, ये गोल प्राचीर है जो यहाँ से पूरी खाई पड़ती है।
जो दूसरी ओर का जो भाग है पूरा, तो यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। और यह जो ऊपर का भाग है जहाँ पे सैनिक पहरा देने के लिए खड़ा हुआ करते थे, किसी भाई ने यहाँ पे भगवा ध्वज लगाया था, उसकी भी हालत बहुत दयनीय हुई पड़ी है। इसका भी कोई सुध नहीं ले रहे वापस। यहाँ से चारों ओर का पूरा सिवाना, एक बार नजर फिरा दीजिए आप सिवाना की, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर नजर आ रहा है। एक बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे आगे जो एक रूम बना हुआ था वो छोटा सा एक रूम था। अब यहाँ पे कुछ रूम जैसे नजर आ रहे हैं, चारों ओर एक बाउंड्री जैसी बाउंड्री है। अब वहाँ पे पूरा अंदर से बिखरा हुआ है, व्यवस्थित नजर आ नहीं रहा है। लेकिन अगर इतने से ही रूम थे, इतना बड़ा किला है, चारों ओर प्राचीर लगी हुई है, बहुत सारे सैनिकों के खड़े रहने के लिए जगह बनी हुई है, तो फिर ये राजा रानियां, इनके सिपाही वगैरह रहते कहाँ थे? या तो यहाँ से पूरा तहस नहस कर दिया गया है, या कुछ और कोई चीज है जो अंदर की ओर छिपाई हुई है, जो हमें बाहर से नजर नहीं आ पा रही है। कोशिश करते हैं कि इस जगह पे क्या है। हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये रूम बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ लगते हैं कुछ पुराने रूम है जो रहने के लायक लग रहे हैं। कुछ अंदर से थोड़ा अंदर आ जाओ, नीचे की ओर आ जाओ थोड़ा। यहाँ पे अंदर टांके जैसा बना हुआ है। पूरा डरा हुआ टांका है, ऐसे एक टांका बना हुआ है, पानी पड़ा है थोड़ा बहुत अंदर, पानी बारिश का। अंदर जानवरों की कोई हड्डियां भी है, पानी की बोतल है, पता नहीं अब ये रूम कैसे उपयोग में आ रहा है, लेकिन पानी जरूर आ रहा है अंदर। थोड़ा पीछे हट जाइए अब आप। यहाँ एक रूम है जिसके अंदर हम घुसेंगे अभी, लेकिन पूरा खंडर जैसा ही है। देखते हैं अब क्या है ये। देखिए, अब मेरे मोबाइल इतनी ही है, ज्यादा है नहीं, फिर भी इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक छोटी सी बारी लगी हुई है जहाँ कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन एक ये रूम है। अब ये एक हम बेडरूम भी गिन सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक अंदर एक और रूम है। अब ये एक यहाँ पे एक कुंड जैसा बना हुआ है, हो सकता है ये नहाने की कुंड ही हो, बनाई गई हो। और एक ये रूम है जहाँ पे कपड़े बदलने के लिए भी जगह हो सकती है। अब था क्या, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे हैं, वास्तविकता क्या है कह नहीं सकते। लेकिन ये पूरा खंडर जैसा है। अगर टूरिस्टों को बुलाना है यहाँ पे, टूरिस्ट कैसे आएंगे वो चीज़ करनी है, तो इसके लिए ये सब जो खंडर बने पड़े हैं, उस साइड पीछे की साइड में भी दिखा दो एक बार। वो जो रूम पड़े हैं पूरे खंडर हुए, यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ लगी हुई है। ये सीढ़ी हम सारों और घूम गए, लेकिन सीढ़ी हमें बहुत लेट दिखी। अब वापस बाहर सीढ़ी से होते हुए निकल रहे हैं हम। ये ऊपर का भाग था, जो रूमों के ऊपर का भाग है। ऊपर से होते हुए नीचे सीढ़ी की तरह। अब देखिए, होगा आगे भी सीढ़ी हो गई, लेकिन हम आगे से आए, लेकिन हमें वहाँ कुछ मिला नहीं। यहाँ से लड़कों ने बोला यहाँ से भी सीधा आया जा सकता है। एक ये रूम है, तो देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से हम देख सकते हैं रूम को। वापस नीचे की ओर जाएंगे, ये रूम देखेंगे क्या है इस रूम में। यही रूम है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, जो लगभग उजाले के लिए ही था।
लगभग सारे रूम इसी तरह बने हुए हैं, हर रूम के अंदर अटैच दिए हुए हैं बाथरूम के जैसे। चलो अब वापस नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे हम, देखते हैं और क्या क्या आगे आता है।